केतन की माँ गायत्री बहुत ही चालाक और लालची किस्म की औरत थी। केतन अपनी माँ की आदत से बहुत परेशान था। उसने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गायत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। केतन सुन, वो अपने सोमनाथ जी है ना, उन्होंने तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। कह रहे थे कि लड़की का बाप करोड़पति है, इकलौती बेटी है, खूब दान दहेज मिलेगा और उनके बाद सारी संपत्ति का मालिक उनका दामाद होगा। मैं तो कहती हूँ कि लड़की कैसी भी सही आंख बंद करके हाँ कर दे बस। ऐसा रिश्ता नसीब वाले को ही मिलता है। माँ, आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। अरे, तू पागल हो गया है, तुझे कुछ नहीं दिख रहा? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। शादी करूँगा तो मैं सिया से ही करूँगा। गायत्री इस बात को लेकर रोज लड़ती रहती थी। इसलिए एक दिन तंग आकर केतन सिया को शादी करके घर ले आता है। गायत्री ने हैरानी से पूछा, अरे ये क्या है? जयमाला, तिलक, ये क्या है? सिया, अंदर आ जाओ और माँ के पैर छूओ। पाए लागो माँ जी। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आखिर आखिर ये लड़की है कौन? माँ जी, मैं हूँ आपकी लाडली बहू और आपकी बेटे की पत्नी सिया। बहू? हे भगवान, मैं तो लुट गई। ये कैसे हो सकता है? केतन, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ऐसा नहीं हो सकता। सच बता बेटा, ये झूठ है ना? तेरी शादी की बात तो मैंने सोमनाथ जी से की हुई है ना? तो ऐसे ही किसी को अपनी पत्नी बनाकर कैसे ला सकता है? माँ, मैंने सिया से शादी कर ली है और अब ये कानूनन मेरी पत्नी है। गायत्री माथा पकड़कर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी। हल्दी लगी ना फिटकरी, बहुत आराम से आ गिरी। न कोई गाना न कोई दहेज। कैसे माँ बाप हैं जो ऐसे ही भेज दिए अपनी बेटी को किसी के घर? माँ जी, आपके बेटे के साथ मैं अपने मायके से सारे रिश्ते तोड़कर आई हूँ। अब यही मेरा घर है। और आपने सुना नहीं कि दुल्हन ही दहेज है? अगले दिन सुबह है। माँ जी, ये लीजिए हल्दी और केसर वाला दूध। आपके सिर में दर्द है ना? देखना 2 मिनट में छूमंतर हो जाएगा। हल्दी केसर वाला दूध, इन सब का भाव भी पता है तुम्हें? जानती नहीं हो, इस वक्त चाय से ही काम चल जाता है। पर तुम्हें कैसे पता होगा? इस लड़ाने के अलावा सीखा ही क्या होगा? मती मारी गई थी उसकी, नहीं तो एक से एक बढ़कर रिश्ते आ रहे थे उसके लिए। आपकी किस्मत में तो मैं थी सासू माँ, फिर कोई और आपकी बहू कैसे बनती? कैसी किस्मत लिखा कर लाई हूँ मैं। बहू के मायके का एक चांदी का छल्ला नहीं है मेरे पास। कोई पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी? माँ जी, उन्हें समझाना कि बहू से बढ़कर कोई दहेज नहीं था। 10 दिन बीत गए। गायत्री के दिल पर तो जैसे सांप लौट रहे थे। एक तो बहू इतनी खर्चीली, ऊपर से मायका भी छोड़ आई। वह सोचने लगी, अगर मैं इस रास्ते से हटा दूं तो सोमनाथ जी अब भी मेरे बेटे का रिश्ता उस करोड़पति की बेटी से करवा देंगे। गायत्री की दिमाग में योजनाएं बनती रही। उसने सोचा, अगर इसे भगाया तो ये किसी भी तरह वापस आ जाएगी। वैसे भी बहुत चालाक है। क्यों न मैं सोते समय इसका मुंह तकिए से दबा दूं, सारी कहानी ही खत्म। अरे नहीं नहीं, तकिए पर तो मेरी उंगलियों के निशान आ जाएंगे। कुछ और सोचती हूँ। एक काम करती हूँ, बाजार से जहर लाकर संतरों में जहर भर देती हूँ। वैसे भी ये रोज जूस बनाकर पीती है, लेकिन जो शोर शराबा होगा वो। अरे, चुपचाप इसका अंतिम संस्कार कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सिया तो पहले ही बहुत होशियार थी। उसने चुपके से अपनी सास को संतरों में जहर गिराते हुए देख लिया। सिया ने वो संतरे उठाकर वहाँ दूसरे संतरे रख दी और जूस पीकर मरने का ड्रामा किया। माँ जी, केतन, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरी सांसें रुक रही हैं, मेरा दम निकल रहा है। गायत्री नाटक करते हुए बोली। नहीं बहू, नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। केतन ने कहा। माँ, सिया जा रही है। थोड़ी देर में ही सिया ने आंखें बंद कर ली। गायत्री ने रोने का नाटक किया, लेकिन उसके मन ही मन में खुशी के मारे लड्डू फूटने लगे। केतन, रो मत, चुप हो जा बेटा और चुपचाप जंगल में बहू को दबा के आ जा। कोई ये कहेगा कि हफ्ते भर पहले बहू आई थी और आज मर भी गई। कहीं इसके घर पता चल गया तो हमें जेल हो जाएगी। सही कहती हूँ माँ, मैं इसे गाड़ी में लेकर के जाता हूँ और जंगल में दबा करके आता हूँ।
गायत्री खुश हो गई और उसको लगा कि उसका बेटा उसके कहने से चल रहा। करीब 1 घंटे बाद केतन वापस आ गया। गायत्री ने उससे पूछा, काम हो गया केतन? हाँ माँ, हो तो गया है, लेकिन कहीं वो भूत बनकर ना आ जाए। चुप कर, कुछ नहीं होगा, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। हाँ। 5 दिन गुजर गए। अंधेरी रात थी, गायत्री सो रही थी। तभी सिया का भूत गायत्री के सामने आकर के खड़ा हो गया और बोला, उठो सासू माँ। गायत्री उठकर बैठ गई। घबराते हुए उसने पूछा, कौन कौन? सिया, सिया तुम? हाँ सासू माँ, मैं। आपने अपने लालच के लिए मुझे मार डाला। आपको दहेज चाहिए था ना, आपने मुझे मार डाला और अब मैं आपको मार डालूंगी। गायत्री के तो जैसे पसीने ही छूटने लगे। सिया गायब हो गई। गायत्री को लगा कि वह अकेली है, शायद इसीलिए डर जाती है। अगर केतन की शादी हो जाएगी तो बहू घर में आ जाएगी, शायद फिर डर ना लगे। गायत्री ने सोमनाथ से मिलकर शादी की बात करके जल्दी से जल्दी शादी की तारीख पक्की कर दी। लेकिन अब तो रोज सिया गायत्री को घूमती हुई दिखती। कभी कभी तो उसके पास आकर भी बैठ जाती। सासू माँ, आपने मुझे जूस पिलाकर मार डाला। आपको करोड़पति बहू चाहिए थी ना, इसलिए मार दिया मुझे। और अब आप उस करोड़पति की लड़की को बहू बना करके ला रही हो। मैं आपको और उसको दोनों को मार दूंगी। 2 दिन बाद केतन की शादी थी। लाल जोड़े में दुल्हन मुंह ढके हुए बैठी थी। खूब सारे गहने और नगद मिलने से गायत्री खुशी के मारे हड़बड़ा रही थी। माँ, इधर सुनो, मैंने लड़की देखी नहीं है, एक बार आप तो देख लो। थोड़ी देर में शादी हो जाएगी, अगर कोई नुक्स हुआ तो? अरे ऐसे कैसे, मैं अभी घूंघट उठाकर तुझे उसका चेहरा दिखाती हूँ। गायत्री ने घूंघट हटाया तो उसकी चीख निकल गई, सिया, सिया तुम जिंदा हो या मैं गलत देख रही हूँ? मैं जिंदा हूँ सासू माँ, मैं आपसे बदला लेने के लिए वापस लौट आई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो तुम्हें जहर देकर मार डाला था, तुम जिंदा नहीं हो सकती। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी शिया को आपने मारा था? हाँ हाँ, मैंने ही मारा था, क्योंकि वह दहेज नहीं लाई थी और मैंने दहेज पाने के लालच में उसे मार दिया था। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अब ये लोग अपनी शादी नहीं होने देंगे, आपको पुलिस पकड़ करके ले जाएगी और मुझे भी सारी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। सिया गायत्री की तरफ बढ़ी। गायत्री घबरा कर बोली, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं लालच में अंधी हो गई थी, अभी बख्श दो, मुझे जेल हो जाए लेकिन मेरे केतन को कुछ मत करना। मैं समझ गई हूँ कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। तभी सिया हंस पड़ी और गायत्री से लिपट गई। हैं? अरे अरे, तुम वाकई जिंदा हो? तुम मरी नहीं? मेरी बहू जिंदा है? हाँ सासू माँ, मैं जिंदा हूँ और ये सारा नाटक केतन ने मेरे और मेरे घर वालों के साथ मिलकर आपका लालच खत्म करने के लिए किया। केतन और तुम्हारे घर वाले, यानी तुम वही लड़की हो जिसके रिश्ते की बात सोमनाथ जी ने की थी? हाँ माँ जी, मैं हिनी करोड़पति की बेटी हूँ। समझी जी, आपकी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया होता। मुझे आप सब लोग माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अब मैं अपनी बहू को अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ, वो भी बिना किसी दहेज के। बुद्धिमान बहू होती है वही सबसे बड़ा दहेज होती है। फिर गायत्री और सिया प्यार से रहने लगी। कहानी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए।